Hello students, good morning. Myself Aarti Maharaj. As we know in previous classes, I will discuss some properties about square and square roots. So today I will discuss some questions related to it. So our first question is, what will be the unit digit of the square of the following numbers? तो unit digit ये सारे numbers जो given है, इसके जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड होता है। कि अगर हमें किसी जैसे कि हमें नंबर 81 के स्क्वायर करना है, फर्स्ट नंबर 81, और हमें यूनिट डिजिट फाइंड करने, तो ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। तो यूनिट जब भी अब अगर हमें किसी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा बाय स्क्वायर और बाय क्यूब, कुछ भी हो सकता है, तो हम सारे नंबर्स को नहीं लेंगे, बस उसी नंबर को लेंगे जो यूनिट प्लेस पे है। मीन्स हम किसे लेंगे? 1 को लेंगे, क्योंकि 1 हमारा यूनिट प्लेस पे है। अब हम 1 के स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करने बोला गया है तो स्क्वायर, और क्यूब करने बोला गया है तो क्यूब, 4 करने बोला गया है तो 4। बट यहाँ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, स्क्वायर बोला जा रहा है तो हम स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। देयरफॉर ये 81 का स्क्वायर 1 नहीं, ये तो सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 है। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1, ये होगा। यूनिट डिजिट 81 के स्क्वायर में का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? 272। तो अब इसे स्क्वायर करके उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो हम 2 को लेंगे। स्क्वायर करना है तो 2 के स्क्वायर करेंगे, क्यूब नहीं स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 जा 4। देयरफॉर ये हमारा 272 का यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, ये आंसर यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है? तो थर्ड है हमारा 799। तो यूनिट प्लेस क्या है? 9 है, तो अब हम 9 को लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9 इंटू 9, 9 9 से 81। अब ये भी तो 2 नंबर आ गया, तो उसके यूनिट प्लेस पे 81 नहीं होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो 1 इन यूनिट प्लेस। ठीक है, ये हो गया आंसर। यूनिट प्लेस से बोला जा रहा है ना, तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। बाकी का नहीं पता कि 10th प्लेस पे क्या होगा, 100 प्लेस पे क्या होगा, बट हमें यूनिट प्लेस फाइंड करना है, तो हम यूनिट प्लेस तो फिक्स है हमारा कि ऐसे ही फाइंड होगा। इसका आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट प्लेस पे 9 है, तो हम 9, अब स्क्वायर करने बोला गया तो 9 का स्क्वायर, 9 9 से 81, तो 81 आ गया। तो अब ये नहीं कि 8 हमारा 10th प्लेस पे होगा, ये फिक्स नहीं, बट ये तो फिक्स है कि 1 जो है हमारा यूनिट प्लेस पे होगा ही होगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस हमें ऐसे फाइंड करना है। चलिए मैं और दो क्वेश्चन उसे भी मैं सॉल्व कर ही देती हूँ। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3853। यूनिट प्लेस फाइंड करने बोला गया बाय स्क्वायरिंग, तो 3 लेंगे। अब 3 का क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बोला गया है। तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 मीन्स 9, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 9 होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या? 1 2 3 4। तो हमारे इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, तो 4 की स्क्वायर करेंगे। 4 4 जा 16। स्क्वायर का मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो अब उसकी यूनिट प्लेस पे 16 नहीं होगा, उसके यूनिट प्लेस पे सिर्फ 6 होगा। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। और 10th प्लेस पे ज़रूरी नहीं है कि 1 होगा, बट हमें यूनिट प्लेस का पता करना है, तो यूनिट प्लेस में तो फिक्स है कि 6 ही होगा, आंसर। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। मीन्स इसमें जितने सारे 8 नंबर यहाँ गिवन है, 8 नंबर्स गिवन है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर जो है, मतलब ये सारे नंबर्स ऐसा गिवन है कि ये सारे नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिव रीजन, रीजन देना है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो फिक्स है। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये सारे नंबर्स जो गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें सिर्फ रीजन देने हैं कि वो क्यों नहीं है। तो मैं प्रीवियस क्लास में आपको स्क्वायर निकाल के दिखाई थी कुछ नंबर्स के, चलिए अभी भी कर देती हूँ। उसके यूनिट प्लेस, जैसे 1 के स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 होता है, इसका यूनिट प्लेस में 1। 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 4, इसके यूनिट प्लेस पे 4। 3 के स्क्वायर होते हैं 9, यूनिट प्लेस पे 9। 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट प्लेस पे 6। ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस।
ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यूनिट प्लेस पे 5। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, तो यूनिट प्लेस पे 6। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, तो यूनिट प्लेस पे 9। सिमिलरली 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, तो यूनिट प्लेस पे 4। उसके बाद जो है 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यूनिट प्लेस पे 1। ये मैं यूनिट प्लेस लिखी हूँ, स्क्वायर नहीं लिखी, यूनिट प्लेस पे 1। 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। तो यहाँ से हमें एक बात को ऑब्जर्व करने हैं कि 1 to 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे जो जो नंबर आ रहा है बस वही नंबर सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट के सारे नंबर्स के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में होंगे। उसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो यूनिट प्लेस पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो और जीरो के लिए मैं क्या बताई थी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे तो वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कंप्लीट स्क्वायर इन द सेंस कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में, तो आप इस फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखिएगा, देन आप इसको देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को चलिए हमें रीज़न, फर्स्ट क्वेश्चन में रीज़न क्या देना है। तो आप 1 to 9 या फिर 10 तक के आप सारे नंबर्स को देखिए, क्या किसी के यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपको लिखना है 5 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because its unit place is 7। ये लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 1057 इज़ नॉट, जैसे मन करे आप वैसे लिख सकते हैं। मैथ्स से ही, मैथ्स में लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता। इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इन द यूनिट प्लेस, बिकॉज ऐसे लिख सकते हैं 7 इज इन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। 7 इसके यूनिट प्लेस पे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी, अब जैसे चाहे लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज का कोई फंडा, मैथ्स में लैंग्वेज को उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। मैथ्स में आपको बस मैथ्स से ही होना चाहिए, लैंग्वेज भी होना चाहिए बट उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता उसको। तो 1057 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 7 इज इट्स इन यूनिट प्लेस, ठीक है। इट्स यूनिट प्लेस मतलब 7 इसके यूनिट प्लेस पे है, और यूनिट प्लेस पे 7 तो होता नहीं है स्क्वायर नंबर के। चलिए अब हम सेकंड नंबर का रीज़न देते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर हमारा ये है कि 2 3 4 5 3, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा इस, अच्छा मैं उसे इरेज कर दी वो जो चार्ट था। तो 3 अगर आप देखोगे बैक करके तो 3 जो है यूनिट प्लेस पे किसी के भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आता, तो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 इज, या फिर ऐसे लिख, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 3, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस 3 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर को हम लिखते हैं 7928। आपको मेरे चैनल पे सिर्फ मैथ्स समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको ये देखना है कि मैथ्स आपको बस बहुत अच्छे से कर लेना है। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं कमेंट भी देखती हूँ कि क्या कमेंट आ रहा है बच्चों के, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो आप ये भी बताइएगा कि हाँ नहीं हो, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये दिक्कत है, या फिर ये ऐसे है जो हमें ऐसे होता तो ज़्यादा बेटर होता, ऐसे कुछ भी मतलब आपको लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी दिक्कत हो सॉरी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है, मैं देख लूँगी वो। और किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, मनीषा मैम के व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ से मैम फॉरवर्ड करेगी, मैं सॉल्व करके सेंड कर दूँगी आपको, ठीक है। तो बस आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब इसका जो हमें, अच्छा ये सारे नंबर, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट, हाँ ये नंबर जो है हमारे इज़ नॉट, इसमें भी वही होगा परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 8 इज इट्स यूनिट प्लेस, 8 है इसके यूनिट प्लेस पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4 वाला जो हमारा नंबर है ये भी यही होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। 5 जो हमारा नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ जीरो है इसके लास्ट, मतलब
ऑड नंबर ऑफ जीरो ऐसे लिख सकते हो बिकॉज इट्स एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ जीरो के साथ इसका एंड हो रहा है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी अब परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है। और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या होता है ये मैं अभी लिख के दिखाई थी, और ये आप फर्स्ट क्लास की वीडियो को देख लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरो से इसका एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरो से इसका एंड हो रहा है। ऑड और इवन तो आपको समझ में आता है ना। इवन नंबर वो नंबर हुआ जो 2 से डिवाइड होता है प्रॉपरली, जो 2 से डिवाइड होगा, और ऑड नंबर वो नंबर हुआ जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, तो वो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है। और बाकी कोई भी नंबर जैसे 1, 2, 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। बस यूनिट प्लेस पे उसके क्या क्या होने चाहिए, तो 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो वो नंबर इवन नंबर होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ ऑड नंबर ऑफ जीरो का मतलब हुआ 1, 2, 3, 3 0 है ना तो ऑड नंबर ऑफ जीरो है। यहाँ 1 0 है ना तो 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। स्क्वायर ऑफ विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर के हम स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर हमारा ऑड नंबर होगा। तो अब स्क्वायर करने बोला जा रहा है और ऑड और इवन नंबर चेक करने हैं, तो स्क्वायर तो हम कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत होगा थोड़ा। इतना बड़ा नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करने हैं स्क्वायर के लिए। देखिए ऑड और इवन नंबर का जो पहचान है वो यूनिट प्लेस से ही होता है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, यहाँ 4 नहीं 6 और 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो वो नंबर इवन नंबर होता है। और किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स के अलावे कोई भी नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम यूनिट प्लेस पहले फाइंड करेंगे। तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बोला जा रहा है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो यूनिट प्लेस पे 1 हो गया मीन्स ये ऑड नंबर, ठीक है। अब ये नंबर यूनिट प्लेस इसका फाइंड करेंगे तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने बोला जा रहा है 36, तो यूनिट प्लेस पे कितना हो गया 6 हो गया मीन्स इवन नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया इवन नंबर, क्योंकि 6 देखिए इवन नंबर में है ना, जो 2 से डिवाइड होगा वो नंबर इवन नंबर होता है। 9 का हम स्क्वायर करेंगे 81, यूनिट प्लेस पे 1 आया तो ऑड नंबर, ठीक है। ये मैं समझा रही हूँ, आप अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब सॉल्व ही कर रही हूँ। अब ये यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 का स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर का ऑड और इवन होने का जो पहचान है वो उसके यूनिट प्लेस से ही होता है। इसलिए मैं नंबर्स के बेसिकली यूनिट प्लेस फाइंड कर रही हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं बता दे रही हूँ कि जो नंबर है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो फिर हम 4 के स्क्वायर करेंगे क्योंकि इतना बड़ा नंबर के आप स्क्वायर करोगे मीन्स 82004 फिर 82004 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा होगा। तो डायरेक्ट क्यों ना हम लोग यूनिट प्लेस ही फाइंड कर लें। तो 4 का जब हम यूनिट प्लेस फाइंड करेंगे क्योंकि स्क्वायर करने बोला जा रहा है तो 4 के स्क्वायर 4 4 जा 16, तो यूनिट प्लेस पे 6, इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा इवन नंबर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपने क्लास को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ और आगे की कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ऐसे हमारा टॉपिक जो है आगे चलता जाएगा। और मैं बता दूं पहले कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की क्लास हो रही थी वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसके भी कुछ 1 या 2 एक्सरसाइज बचे हुए हैं तो वो भी मैं इसी बीच में करवा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।